तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन के बारे में, ठीक है। कोलिजन का अच्छे से फील लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे भैया कोलिजन क्या है, ठीक है, और कैसे कैसे ये पढ़ना है। तो कोलिजन है इंटरेक्शन दो बॉडी के बीच में, जहां पे एक्सटर्नल फोर्स कभी भी काम नहीं करता। यानी वर्ड जब भी कोलिजन आएगा तो आप उसको एज अ होल सिस्टम मानोगे, जहां पे एक्सटर्नल फोर्स कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जब एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा तो तुम बोलोगे फिर तो सर यहाँ मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, क्या कहते हो बताओ। अभी हमने हाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पढ़ा था ना, मोमेंट का। हाँ तो मोमेंटम यहाँ कंजर्व होगा तो तुम ये भी कह सकते हो सर फिर तो कोलिजन मोमेंटम वाला ही कुछ एक स्पेशल केस हो गया। तो मेरे हिसाब से हाँ, वो उसका एक एग्जाम्पल कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल फोर्स ही काम कर रहा होता है, लेकिन लार्ज अमाउंट में काम करेगा और बहुत ही कम समय के लिए काम करेगा, ठीक है। ठीक है, बताइए गॉट इट। बोलोगे जी सर गॉट इट हो गया है। यस सर। अब एक फोटो यहाँ पे बना के मैं जरा दिखाना चाहूंगा, क्या है ये कहानी। ये ब्लैक कलर का एक गेंद दिख रहा है क्या सभी लोगों को? हाँ सर। ये ऑरेंज गेंद दिख रहा है? बोलोगे जी। हम्म। देखो, ये ब्लैक इस तरफ जा रहा है तेजी से, मान लो ये भी इधर जा रहा है धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मास है m1 और मान लो वेलोसिटी है u1। इसका मास है और इसका वेलोसिटी है u2, ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं मैं सर। बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि u1 क्या है, ज्यादा है, और u2 क्या है, कम है। तो तुम बोलोगे फिर तो सर ये आपस में टकरा जाएगा एक समय के बाद, क्या कहती हो? ये टकराएगा ना, यस। हाँ सर। यानी कोलिजन तो होगा। ये ग्राउंड है, कोलिजन तो हो जाएगा, ठीक है। और कोलिजन होगा वहां पे, ठीक। दूसरा केस ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों एक ही तरफ अप्रोच कर रहे हो, भाई ऐसा भी हो सकता है। ये गेंद है और ये भी गेंद है, ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। अब वेलोसिटी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो ध्रुव सत्य है कि भैया हो जाएगा कोलिजन। करेक्ट, बताइए होगा ना? हाँ तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होगा कोलिजन, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। करवा दो कोलिजन, ठीक है, करवा दियो कोलिजन। कोलिजन होने के बाद क्या होगा, जब ये आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, जरा सोच के तुम लोग बताओ मुझे, क्या होगा? क्या होगा भाई, क्या होगा? बोलो बोलो, ऐसे चुप मत बैठो, टॉपिक जल्दी से कंप्लीट करवाना, जो पता है वही बता दो। टकराएगा दो गेंद आपस में तो क्या होगा? तो फिर से अपोजिट डायरेक्शन में चले बिल्कुल, फिर जाएंगे। से अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये मान लो इसका रिजल्ट मैं बना रहा हूँ। अब क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। क्यों ममता, इतना तुमको बोलने में तुम्हारा हालत खराब हो रहा था क्या? सर ये है, बहुत डरपोक हो तुम, है। तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, सुनते जाना। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तुम बोलोगे ठीक है सर, दोनों चला गया, ठीक है। एक और फोटो बनाते हैं, देखो यहाँ। कुछ समय के बाद क्या होगा, ये अपना इस डायरेक्शन में जाता रहेगा और ये इस डायरेक्शन में जाता रहेगा, ठीक है। तुम बोलोगे ठीक है, ओके। लेकिन मुझे सोच के बताना, सोच के बताना, ये अपोजिट डायरेक्शन में मतलब जरूरी है कि जाए? मान लो ऐसा है, ये केस मान लो ले लिए, जानबूझ के मैं कुछ समझाने के लिए ये वाला और ये वाला ही लूंगा फिगर, क्योंकि मुझे कुछ समझाना है। इसमें भी समझ जाओगे लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा समझना, इसलिए। तो मुझे ये बताओ, अगर ये मास थोड़ा ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो इसको जो टक्कर मारेगा तो क्या होगा? तुम बोलोगे होगा क्या सर, इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, लेकिन ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, धीरे धीरे, आया ना। यस सर।
ये भी होगा, होगा कि नहीं होगा भाई ममता? हाँ। बिल्कुल होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब ये टकराए होंगे, ध्यान से सुनो, इसका ये केस हटा देते हैं। जब ये टकराया होगा, इसको घुमा के लेके चलते हैं वहां पे। लो, जब ये टकराया होगा तो इस पे एक फोर्स इधर की तरफ काम कर रहा होगा और इस पे फोर्स इधर की तरफ काम कर रहा होगा। तुम बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इस पे जो फोर्स काम कर रहा है टू की, इस M2 की वजह से, इसको मान लो टू बोल दे, इसको बोल दो टू, है ना, तो इसको बोल देते हैं वन, इसको बोल देते हैं वन। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं इस पे फोर्स टू वन, इस पे फोर्स टू काम कर रहा होगा, तो इसके इसको कहते हैं फोर्स टू एक्टिंग ऑन वन, F2 on 1, इसको ऐसे लिखते हैं। और इस पे फोर्स वन की वजह से काम कर रहा होगा ऑन टू, है ना, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू, सॉरी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ऐसे करके लिखते हैं। तुम बोलोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे फोर्स काम कर रहा होगा, जिसकी वजह से इसका वेलोसिटी घट गया, जिसकी वजह से इसका वेलोसिटी क्या हो गया, घट गया। अब इसका वेलोसिटी कुछ यूं हो गया, ध्यान से सुनते जाइए, ऐसा कुछ ऐसा। ठीक है, और मान लेते हैं अब इसका वेलोसिटी हो गया v1 और इसका वेलोसिटी क्या हो गया दोस्त, v2। और हम जानते हैं कि यहाँ पे जरूर वेलोसिटी v2 ज्यादा हो गया होगा v1 से, हो ही गया होगा। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? भाई टकराया है तो ऐसा हुआ होगा। और अगर V2 नहीं भी ज्यादा मानते हो तो होगा मैं इसका लॉजिक दूंगा, अगर V1 ये ना। नहीं भी मान रहे, सुनो तो, अगर आप ये नहीं भी मानने को तैयार हो कि सर वेलोसिटी इसका ज्यादा हो जाएगा, हम कैसे माने, है ना, कुछ लोग जिद्दी टाइप के होते हैं कि सर हम क्यों माने कि v2 ज्यादा होगा, क्यों मृणाली, सही बात है या नहीं यार? हाँ सर, बताइए ठीक तो। है, आओ हम मनवाते हैं तुमको, आओ देखो, ये गेंद है, हम्म। ये भी एक गेंद है। जब दोनों आपस में टकराए, ध्यान से सुनते जाना, तो ये क्या होते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं डिफॉर्म दिखा देता हूँ, शेप इनका बदल जाता है। शेप क्या होता है, बदलता है कुछ देर के लिए, मैं बता रहा हूँ क्या होता है कुछ देर के लिए। वो उसको दबा देता है, ये इसको दबाता है, जब आपस में टच में होते हैं ये, हाँ या ना बताइए। ये हम्म। आपस में एक दूसरे को दबाएगा, इसका फोर्स इसको दबाएगा, इसका फोर्स इसको दबाएगा, जिसकी वजह से ये अपना शेप चेंज कर लेते हैं। अब मुझे बताओ, अगर कोई शेप चेंज हो रहा है तो किस तरह का एनर्जी वो स्टोर करने की कोशिश कर रहा है? बोलोगे पोटेंशियल। पोटेंशियल। याद आ रहा? पोटेंशियल शेप की वजह से भी होता था, हाइट की वजह से भी होता था। याद आ रहा है? हम्म। तुम बोलोगे जी सर बिल्कुल। अब मुझे बताना, अब मुझे बताना, पहले इस ऑब्जेक्ट का, जब हमने इसको U2 माना था और हमने इसको U1 माना था, तो काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा था यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी इसका ज्यादा था या इसका? आह, इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा था। तो अब मुझे बताना, ध्यान से सुनते जाओ, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा था तो ये इसके अंदर ज्यादा एनर्जी पुश कर देगा, ये ब्लैक वाला लाल के अंदर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दे देगा, हाँ या ना? इसका मतलब अब ये ज्यादा पोटेंशियल yes। एनर्जी स्टोर करेगा, हाँ कि ना? बोलते जाओ, बस बोलते जाओ। यानी लाल वाले के अंदर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी हाँ। स्टोर हुआ है, और लाल वाला काले वाले में भी देगा, तो ये भी स्टोर करेगा पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये थोड़ा सा कम उसके कंपैरिजन में, आया ना? यस। ठीक है, अब ये क्या होंगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि ये कुछ सेकंड्स के लिए आपस में मिले थे। अब ये दोनों क्या होंगे, फिर से अलग होंगे, अलग होंगे। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ध्यान से सुनते जाओ, यही पोटेंशियल एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। किस में हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। और ये वाला भी किस में हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे बताओ, इसका काइनेटिक एनर्जी कम हो गया ना, क्योंकि देखो पी कम, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गया। और इसका पी ज्यादा तो इसका के ज्यादा, और जिसका के ज्यादा उसका वेलोसिटी ज्यादा। यानी अब V2 वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा और V1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम। आया ना? कितने लोगों को ये बात हम्म। समझ आया, बताइए? योगेश दादा, समझ आया क्या? यस सर। यानी इनका इनका ऐसा रिलेशन है, ध्यान से सुनते जाओ, मैं इसी चीज को लेके अभी तीनों तरह का कोलिजन बता दूंगा। ये ऐसा रिलेशन है कि दो बंदे मिले, है ना, दो बंदे मिले आपस में, है ना, और आपस में मिले और कुछ सेकंड्स के बाद एक दूसरे से अलग हो गए, भूल गए, एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं है, कुछ नहीं है, खत्म, सब खत्म। समझ में आया? किसी तरह का कोई लॉस वॉस नहीं होता एनर्जी का, कुछ नहीं। ठीक है, आए मिले गए खत्म। बोलो कोई दिक्कत?
लेकिन एक अलग तरह का कोलिजन होता है, इसी में बताया या दूसरे में बताया, चलो इसमें बताते हैं। इसमें मान लो ये काला वाला बॉडी आया, ये लाल वाला बॉडी आया, ठीक है, आपस में कोलाइड किया, तो ये काइनेटिक एनर्जी दिया और इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, स्टोर। तुम बोलोगे ठीक। ये इसको दिया और इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, स्टोर। गॉट इट या नहीं गॉट इट? तुम बोलोगे जी सर बिल्कुल गॉट इट। अब क्या होता है कि ये कुछ देर तक, है ना, कुछ सेकंड्स तक ये भी साथ रहते हैं, बट ये फिर हो जाते हैं सेपरेट। ये क्या होते हैं फिर, सेपरेट। बट सेपरेट होने के दौरान क्या होता है, इनका जो शेप है ना, अगर ऐसे है तो ये ऐसे ही रह जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो पाता। पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो पाता। इसको ऐसे समझो, दो व्यक्ति मिले, ठीक है, दो व्यक्ति मिले और क्या हुआ, इनके बीच में हुआ कोलिजन, और कोलिजन के बाद ये भी अफेक्टेड हो गया, ये भी अफेक्टेड हो गया। अब ये इसको, इसके यादों में कुछ महीना रहा, ये इसके यादों में कुछ महीना रहा, कुछ महीना, कुछ क्षण, कुछ देर तक रह सकता है ना, ऐसा कुछ। यानी इसका इफेक्ट इसके ऊपर रहेगा और इसका इफेक्ट इसके ऊपर रहेगा। देख रहे हो, शेप चेंज हो गया और इसकी वजह से इसका शेप चेंज हो गया। तो इसका पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में नहीं कन्वर्ट हुआ। तो इस वजह से इस तरह के कोलिजन को हम लोग कहते हैं इन एलास्टिक कोलिजन। क्या कहते हैं दोस्त, इन एलास्टिक कोलिजन। इस इन एलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा सा लॉस हो जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं होता ना, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा लॉस हो जाता है। बताइए कोई दिक्कत है क्या? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। वो भी देखना है क्या, आओ देखो। ये शादी की तरह है, किसकी तरह है, शादी की तरह, है ना। देखो, ये दोनों आए आपस में कोलाइड किया, कोलाइड करके दोनों साथ ही रहेंगे बस। यानी दो बंदे आए, ठीक है, और दोनों में हो गया शादी, और अब जहां जाते हैं साथ ही जाते हैं। यानी पहले इसका वेलोसिटी u1 था, इसका u2 था, अब दोनों साथ हो गए, अब ये दोनों एक दूसरे से हटेंगे ही नहीं, तो इसका वेलोसिटी सीधा भी हो जाएगा। गॉट इट? अरे गॉट इट, इसे कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना। ये अब जहां भी जाएंगे साथ ही जाएंगे। गॉट इट या नहीं गॉट इट? गॉट इट। गॉट इट, बहुत अच्छा। अगर गॉट इट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मुझे तो कुछ और समझाना था। हाँ ये फोटो, ये फोटो से, हाँ ये फोटो पहले, उसके बाद बाकी पॉइंट्स भी इसमें लिखते चलेंगे। आओ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, परफेक्टली इनएलास्टिक, सॉरी परफेक्टली इनएलास्टिक कहते हैं। ये हो गया, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है। मुझे एक बात बताना, मुझे सोच समझ के एक बात बताओ। अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखें, ध्यान से सुनना, इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो तुम बोलोगे सर u1 यहाँ पे ज्यादा है, तो u1 माइनस u2 करो, आपको रिलेटिव वेलोसिटी पता चल जाएगा कि वो उसको कितना तेजी में उसके कंपैरिजन में पड़ रहा है। इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। u1 माइनस u2 क्या होगा, u1 माइनस u2। बताओ कोई दिक्कत, बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं। अब मुझे बताओ, यहाँ पे तो स्पीड बहुत ज्यादा है, यहाँ इसका स्पीड कम है, तो ये तेजी से इसको पकड़ के कोलाइड कर लेगा। लेकिन इस केस में ऐसा है क्या, ये तो तेजी से भाग रहा है और ये धीरे धीरे आ रहा है, तो इसका दूरी समय के साथ बढ़ता जाएगा ना, ये हाँ सेपरेट सर। होते चले जाएंगे ना भाई। ये तो बहुत तेजी से भाग रहा है v2, और ये धीरे धीरे आ रहा कोलिजन के बाद। तो क्या अब इसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखे या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखे, क्या लिखे बताओ? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन। सभी लोग समझ रहे हो क्या? ये बहुत तगड़ा वाला टर्म बता रहे हैं, हाँ अब सर। यही हर जगह काम में आने वाला है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। योगेश दादा, गॉट इट ना? क्या लिखे इसका फॉर्मूला, क्या लिखे, क्या v2 लिखे? माइनस u2, क्या लिखे? u2 क्या? माइनस u1 होंगे ना।
ये फिर लिखेंगे क्या ना लिखूं? चंपू, V2 माइनस V1। मैंने वही कहा ना। ओ यही कहा तो फिर ठीक है, चंपू जी ने सही कहा। ठीक है, इसमें हम क्या मैं लिखेंगे? V2 माइनस V1। बोलो कोई दिक्कत किसी को? तुम बोलोगे नहीं नहीं। सर कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनना। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो कोलिजन है वो तीन तरह का होता है। कितने तरह का होता है? तीन तरह का। उस तीनों में सिमिलैरिटी तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्या लगता है दोस्तों? मैं लिखता हूँ तीन तरह का कोलिजन। देखो, एक होता है दोस्तों सॉरी, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। अच्छा, तुमसे अगर पूछ ले परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? शेप फिर से पह, रिफॉर्म करते हैं ना। पहला वाला जो है ना, पहला वाला, उसी को परफेक्टली इलास्टिक भी कहते हैं। ये वाला, इसी को परफेक्टली इलास्टिक भी कहते हैं। गॉट इट? बताइए दोस्तों, गॉट इट या नहीं गॉट इट? एक तो हम तुम लोगों को दोस्तों Yes. कहते हैं, बट तुम लोग फिर भी ठीक है। मुझे ये बताओ तीनों में कॉमन क्या है? तुम बोलोगे सर तीनों कोलिजन है ना, तीनों में एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है ना, तो मोमेंटम यहाँ कांस्टेंट होगा। बस सीधा बात, इसके आगे हमें नहीं पता। क्या कहते हो भाई? हाँ सर। मृणाली, ये तो सही बात है ना? हाँ सर। ई सब में कांस्टेंट होगा, चाहे कुछ भी हो। आगे का कहानी तो हमको नहीं पता, लेकिन मोमेंटम तो भाई सब में कांस्टेंट है। योगेश दादा सही बात है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि हर केस में पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ। पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ होगा ना? बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताना, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी पहले और बाद में क्या चेंज होता है? आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, सिस्टम का, सिस्टम का हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता। होता है ना। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन सब बराबर। क्या होता है? सब बराबर इलास्टिक में। मैंने बताया है ना, अभी कहा गया? फोटो, फोटो तो हटा दिए कि ये अपना इसको दे देता है, ये अपना हाँ इसको हाँ। दे देता है। भाई पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले और बाद में सब तो बराबर ही रहा ना। क्या कहते हो? तो लॉस ठीक ऑफ है, काइनेटिक एनर्जी कितना रहता है? जीरो। भाई काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हो रहा, पहले जितना था अभी भी उतना है ना। ये दोनों को हम सिस्टम मान रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन के ई, बिफोर कोलिजन बीसी में लिख देता हूँ, है ना, इज इक्वल्स टू के ई एसी लिख देता हूं मैं आफ्टर कोलिजन। होगा कि नहीं होगा भाई? हम्म। क्या मृणाली, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके, बहुत अच्छी बात। अब मुझे बताना, सोच समझ के बताना, काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन का क्या होगा? तुम बोलोगे सर उसमें क्या होता है ना, ऐसा होता है कि उसमें वो डिफॉर्म हो जाते हैं थोड़े से, और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वो थोड़ा बहुत, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो यहाँ पे होगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। होगा कि नहीं होगा? तो मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हो जाता है। ठीक है, बताइए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इसमें भी काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है,
लेकिन ये लॉस मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा लॉस इसी में होता है मैक्स, क्योंकि अब तो दोनों साथ साथ आ गए ना भाई। तो सेम, और मतलब काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा पोटेंशियल में कन्वर्ट होके बैठ गया अंदर, बैठा कि नहीं बैठा। तो इसमें मैक्सिमम लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बोलो बोलो दोस्तों, कोई दिक्कत है? नहीं सर। बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब एक अच्छी बात बताते हैं, हमें कैसे पता चला इतने अलग अलग तरह के कोलिजन के बारे में। ये तो हम जानते ही थे, पहला वाला पॉइंट, ये भी हम फोटो के आधार पे समझ गए। लेकिन ये तीन तरह का कोलिजन कैसे समझ आया? तो इसके लिए हमें एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बताते हैं वो क्या होता है, ध्यान से सुनते जाइए। मैं बोल रहा हूं, इधर बताएं क्या, यहाँ बताते हैं। देखो, ई इसको किस चीज से दिखाते हैं, पहले लिख देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको किससे दिखाते हैं? ई से दिखाते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है? ये होता है यूनिटलेस। ये होता है यूनिटलेस। इस ई का फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब तुम लोगों से एक सवाल पूछा जाएगा, इस फोटो को देखो, पहले ये U1 था, और ये U2 था, फिर ये V2 और ये V1 हो गया। इस दोनों का रिलेशन क्या है? ये ज्यादा होगा इससे, या ये कम होगा इससे, या ये दोनों बराबर होंगे? किस केस में मैं पूछ रहा हूँ? इलास्टिक कोलिजन के। मैं किस केस में पूछ रहा हूँ? इलास्टिक में। सोच के बताओ, चलो जल्दी बताना। बोलो दोस्तों, बताओ बताओ, इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? यार तुम लोग तो एकदम ये बन जाते हो, क्या कहते हैं इसको, मूर्ति। ममता तुम तो काफी इंटेलिजेंट इंसान हो, बताओ। खैर ये छोड़ो, अगर इलास्टिक कोलिजन है, तो पहले अगर काइनेटिक एनर्जी मान लो के ई था, तो बाद में कितना होगा जल्दी बताओ। के ई होगा। के ई ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात। तो काइनेटिक एनर्जी में मान लो हमने सिस्टम में इन दोनों का डिफरेंस का वेलोसिटी डाला, तो यहाँ पे और v डाला, तो यहाँ पे दोनों के डिफरेंस का वेलोसिटी कितना आएगा? v ही आएगा। वी तो इससे क्या प्रूव होता है कि यहाँ कि U1 बराबर माइनस है। यू टू इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 बराबर। समझ आया? हाँ। भाई काइनेटिक एनर्जी ही बराबर है, तो ये तो बराबर ही होगा ना। तो हम्म। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम इलास्टिक कोलिजन का बात करें इसका, तो इसके ई का वैल्यू क्या होगा? 1, क्योंकि ऊपर भी V2 माइनस V1 क्या है? U2 माइनस U1 के बराबर है कि नहीं है? है। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं यहाँ पे कि E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 विच इज इक्वल्स टू 1 इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। बताइए। तुम बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ हम इसके बारे में पता करते हैं, इसके बारे में। इसको अभी छोड़ दो, इसका ई पता करते हैं, करे? मुझे बताओ, इसका ई कैसे पता करें? क्या V2 V1 बराबर हो जाएगा? टकराने के बाद दोनों का वेलोसिटी बराबर हो जाएगा ना। परफेक्टली इन इलास्टिक हम्म। में क्या होता है? दोनों साथ साथ चलने लगेगा। तो अगर इसका V, तो इसका भी V, तो V माइनस V कितना हो जाएगा? 0। परफेक्टली इन इलास्टिक शादी की तरह होता है, दोनों साथ साथ चलेंगे, साथ चलेंगे तो इसका भी वेलोसिटी V, हाँ। इसका भी वेलोसिटी V, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 अपॉन U1 माइनस U2। तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में।
कितने लोगों को नहीं समझ आया, क्या बोल दिया? आया सर। योगेश दादा, आर्यन, गॉट इट? हाँ सर। आर्यन गॉट इट? यस। योगेश गॉट इट या नहीं गॉट इट? यस सर। ठीक है, मृणाली? हाँ सर। तो E इज इक्वल्स टू मैं क्या लिखूं? V माइनस V अपॉन U1 माइनस U2 विच इज इक्वल्स टू 0 अपॉन U1 माइनस U2 विच इज इक्वल्स टू 0। बताओ, तो E यहाँ पे क्या हो गया? 0। हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक है? ओके। हाँ सर। अब मुझे बताओ इसका E का वैल्यू क्या होना चाहिए, सोच के बताओ। तुम बोलोगे सर इसका E का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 से कम होना चाहिए और 0 से नेगेटिव ज्यादा होना, 0 से ज्यादा होना चाहिए। सिंपल बात। तो ये इसका E का वैल्यू 0 से ज्यादा होता है और 1 से कम होता है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें वेलोसिटी पता करना पड़ेगा, हमें वेलोसिटी पता करना पड़ेगा। तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? इस केस में दो वेलोसिटी आएगा, एक आएगा v2, एक आएगा v1। फाइनल का ही पता करते हैं। इस केस में भी दो आएगा, एक आएगा v2, एक आएगा v1। लेकिन इस केस में देखो v ही तो आएगा, यहां भी v है, यहां भी v है। हाँ या ना? बोलो दोस्तों। अरे हाँ या ना? यहाँ तो एक ही वेलोसिटी आएगा। तो हमें इतने सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो इतना सारा अगर फॉर्मूला आपने को याद हो गया तो काम चल जाएगा। उसके बाद हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी देखेंगे, क्या होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आओ पहले वेलोसिटी पता करते हैं। तो इसका वेलोसिटी कैसे पता करें? पहले हम इजी वाला पता करते हैं, परफेक्टली इनएलास्टिक को पता कर लेते हैं। मुझे बताओ पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ है, तो क्या इस पी आई की और पी एफ की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? तुम लोग मुझे सोच के बताना। इनिशियल मोमेंटम क्या था? m1u1 प्लस m2u2 विच इज इक्वल्स टू m1v प्लस m2v। देखो v यहाँ पे कॉमन है क्योंकि दोनों साथ में एक ही स्पीड पकड़ लिए, v और v, इसीलिए m1v m2v। हाँ या ना? बोलो सही बात है कि नहीं है? हाँ सर। योगेश दादा, हाँ या ना? और अगर v को हम कॉमन ले ले तो क्या कहते हो तुम लोग दोस्तों? v को अगर हम कॉमन ले ले तो तुम बोलोगे ये हो जाएगा सर m1 प्लस m2, बोलेंगे हाँ, विच इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2। और इससे v का पता चल जाता है, v बराबर क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो ये फॉर्मूला हाँ अपने को याद रखना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर हमसे याद ना हो पाएगा, हमसे याद ना हो पाएगा इतना सारा फॉर्मूला, पहले थर्मो फिर ये। तो हम बोलेंगे ठीक है, याद नहीं रह पाएगा तो आओ एक सवाल का जवाब दो। दोगे एक सवाल का जवाब? लो, एक पार्टिकल है, इसका मास है m1, इसका वेलोसिटी है u1। ठीक है, एक पार्टिकल है, इसका मास है m2 और इसका वेलोसिटी है u2। ठीक है, तो मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा? जल्दी बताओ। अरे वही घिसा पिटा फॉर्मूला लगाओ ना जो बताए थे। u1 plus m2 क्या u2 होगा? डिवाइड बाय m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ m1 प्लस m2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही होगा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। तुम बोलोगे हाँ यही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताना, जब ये दोनों पार्टिकल आपस में चिपक जाएंगे, ऐसे चिपक गए, तो भी सेंटर ऑफ मास इनके बीच में ही रहा कि नहीं रहा? हाँ। यस और मुझे एक बात बताओ, जब हम कोलिजन का बात करते हैं तो क्या यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स काम करता है? बोलोगे नहीं, जीरो काम करता है। तो पहले अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ये था तो इनके चिपकने के बाद भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी यही रहेगा कि नहीं रहेगा?
Yes. तो वही तो है, सेंटर ऑफ मास का ही तो वेलोसिटी कैलकुलेट किया, कहाँ गया? ये देखो तो, सेंटर ऑफ मास का ही वेलोसिटी है या नहीं है? अगर 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 ध्यान से सुनो, अगर तुमको इसका अलग से पता करना होता v, इसका अलग से पता करना होता v, तब अलग आता आंसर। लेकिन तुम तो इस पूरे सिस्टम को का देख लियो v ही है, तो तुमने सोचा चलो सेंटर ऑफ मास का ही निकाल देते हैं। तो आया कि नहीं आया बढ़िया? बोलो। इजी। अब तो याद रख सकते हो हाँ भाई, याद तो रखना पड़ेगा, हंस के रखो या रो कर रखो। ठीक है, आगे बढ़े क्या? अब मुझे बताओ, यहां भी हम बात करें इलास्टिक कोलिजन का, तो इलास्टिक कोलिजन का भी ऐसा ही कुछ होगा। तुम बोलोगे जी सर, इसमें भी कहानी वही है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m1v1 प्लस m2v2। यहाँ पे v चेंज हो जाएगा, हाँ या ना? चेंज होगा ना? तो अब मुझे बताओ, इसका एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी v1 का, एक होता है v2 का, बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला, बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला याद रखना चाहोगे, या इस इक्वेशन को देखो, और कहा गया एक इक्वेशन, ये इक्वेशन चलो यहां लिख देते हैं, ये इक्वेशन ऊपर लिख देते हैं, v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2। और यहां से क्या करो, v1 का वैल्यू निकालना है तो यहां से पुट करके इसमें डाल दो, फिर v2 का वैल्यू निकालना है तो इसमें से सब्सटीट्यूट करके यहाँ डाल दो। ये वाला वैल्यू पुट करना इजी है, या इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, मुश्किल है? कौन सा इजी है? वैल्यू सब्सटीट्यूट करना, या क्योंकि वैल्यू तुमको देगा ना क्वेश्चन में, वैल्यू v1 का भी देगा, v2 का भी देगा, m का भी देगा, सबका देगा। बोलो बोलो भाई, कौन सा इजी है? जल्दी बताओ, 5 मिनट है, नहीं जल्दी बताओ। हैं? नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? जल्दी बताओ। हाँ सर, क्लास में कौन सा इजी है? ये वैल्यू पुट करना इजी है, नहीं या सर, बड़ा बड़ा फॉर्मूला याद रखना इजी है? वैल्यू हाँ, पुट करना। वैल्यू पुट करना मुश्किल है ना? आओ, इसीलिए हम फॉर्मूला तुमको बताएंगे। क्या बताएंगे? फॉर्मूला। तो मैं बात कर रहा हूं अब इलास्टिक और इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक का तो हो गया ना, उसका तो हो गया ना कहानी समाप्त। तो ये है इलास्टिक, और दूसरा क्या है? इन इलास्टिक। फॉर्मूला याद रखना इजी है, देखो कैसे। ये भी याद नहीं रहा तो इसका भी एक जुगाड़ है। v1 पता करना है ना, तो दो काम करो। वेलोसिटी 1 का पता करना है, तो एक ऐसे डैश दो, एक ऐसे डैश दो, प्लस लगा दो। नीचे तो सबके m1 प्लस m2 करना ही पड़ेगा, खैर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले v1 लिखा है, तो तुम क्या लिखो यहाँ पे? u1 लिखो। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? u2 लिखो। तुम बोलोगे ठीक है। उसके बाद क्या करो? उसके बाद तुम करो m1 माइनस सॉरी m2, और यहाँ पे 2m2। बस याद रखना, प्लस नहीं कर सकते, प्लस करेंगे तो ये कट कुट हो जाएगा, है ना? प्लस करेंगे तो कट जाएगा ना। और u1 की जगह m2 डाल देना, जिस साइड u1 है उस साइड m2 डाल देना। याद रखना, u2 की जगह 2m2 डाल देना बस। v2 में सेम कहानी, है ना? v2 में भी सेम कहानी, देखो क्या क्या डालेंगे, सेम उसी से ऊपर वाले से। देखो, जहां 1 वहां 2 डाल दो, m1 प्लस m2, यहाँ पे क्या डालेंगे? u2 प्लस m1 प्लस m2। जहां पे 1 है वहां पे 2, जहां पे 2 है वहां पे 1। फॉर्मूला याद हो गया, यहाँ पे u1। तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा? m1 आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? m2 आएगा ना भाई? यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आएगा, अभी अभी बताया है। और यहाँ क्या आ जाएगा? 2m1, m1 u1। हो गया, इजी है फॉर्मूला, याद रखना। बोलोगे नहीं अभी भी इजी नहीं है? है ना? चलो, अब हम बात करते हैं इन इलास्टिक वाले का। तो इन इलास्टिक में हमें एस ई भी डालना पड़ेगा, ई डालना पड़ेगा। और ई का वैल्यू सुनो ऐसे डालना कि अगर ई का वैल्यू हम 0 रखें, क्योंकि देखो यहाँ पे इन इलास्टिक के लिए ई का वैल्यू क्या होता है? 0, और परफेक्टली इलास्टिक के लिए होता है 1। तो इस फॉर्मूला में ई का वैल्यू कुछ ऐसे डालो कि अगर 1 डालो तो इलास्टिक बन जाए, 0 डालो तो परफेक्टली इन इलास्टिक बन जाए। तो सेम कहानी, ये देख रहे हो फॉर्मूला पूरा? देख रहे हो दोस्तों? यही फॉर्मूला चिपका देना हाँ है, यही फॉर्मूला। देखो कैसे,
V1 पहले पता करते हैं इनलास्टिक का। तो V1 होता है M1 माइनस M2। चलो M2 को थोड़ा अलग हटा देते हैं, M1 माइनस M2, ठीक है। अभी लिखना मत, अभी लिखना मत। M1 प्लस M2 क्या लिखे यहाँ पे, U1 लिखे ना, तुम बोलोगे हाँ सर U1 लिखो। सेम यही फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। प्लस, लेकिन तुम कॉपी मत करना क्योंकि इसमें कुछ चेंज करेंगे। प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखना था, 2M2 ना, तो 2 को अभी गोली मारो, सीधा हम लिखेंगे M2 और यहाँ लिखेंगे U2 और M1 प्लस M2। इसमें बस हमें क्या डालना है, ई डाल देना है। क्या डाल देना, ई। क्या डाल देना यहाँ पे, E+1, E+1 हो गया, यही फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला सेम कहानी, V2 इज इक्वल्स टू, ब्लैक कलर नहीं ब्लू कलर, जल्दी से मैं लिखता हूं और फिर मैं इसके बारे में एक और चीज बताऊंगा अंदर की बातें। ये क्या हो जाएगा, M2 माइनस E M1, है ना, अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस E+1 M1 अपॉन M1 प्लस M2 U2। ठीक है, सॉरी U1 होगा ना, U1, ठीक है। कोई दिक्कत, बताओ, ये लिख लो जल्दी से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर So में और V2 का बताएं। क्या, U2 होगा ना V2। आगे के मतलब आगे भी आगे U2 होगा आगे, हाँ ना। आगे थोड़ा गड़बड़ हो गया, आगे थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 का U2। U2। वो गड़बड़ हो गया था, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर इसके बारे में और भी बहुत कुछ बताएंगे।